आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज की टीम पहुंची है नक्सल के गढ़ में, जहां जाना न केवल बहुत मुश्किल है बल्कि काफी खतरनाक भी है। यहां एक तरफ घनघोर जंगल की परेशानियां हैं तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों का डर। लेकिन उससे कई ज्यादा खतरनाक है नक्सलियों का खौफ, जो कब कहां से सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता। बावजूद इसके हमारे संवाददाता प्रकाश ठाकुर और विजेंद्र पांडे ने टेका मेटा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो से इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों के लिए बेहद खतरनाक रिपोर्टिंग की। ये स्थान जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पहाड़ों के बीच माओवादियों के कैंप में नक्सलियों के सामान बिखरे हुए थे और माओवादियों ने तरह तरह के देसी जुगाड़ भी यहां कर रखे थे, जिसकी कल्पना आम लोगों की सोच से कोसों दूर है। आइए देखते हैं इंडिया टाउन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दशकों पहले बस्तर के हरे भरे जंगलों में जब माओवादियों ने जल जंगल जमीन के मुद्दों पर आदिवासियों को न्याय दिलाने को लेकर अपने पांव पसारे थे, तो स्थानीय आदिवासियों ने माओवादियों को ही अपना सब कुछ मान लिया और नक्सलवाद से जुड़ने लगे। मौजूदा दौर में बस्तर की पहचान देश दुनिया में नक्सलवाद से होती है, लेकिन वक्त बदला, लोग बदले और नक्सलवाद का स्वरूप भी बदला। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रही अघोषित जंग पर गौर किया जाए तो कुछ समय पहले माओवादी बस्तर के भौगोलिक हालतों का फायदा उठाकर जवानों पर भी भारी पड़ते थे, लेकिन गोरिल्ला युद्ध नीति में जवानों के प्रशिक्षित होते ही अब जवान माओवादियों के कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि जवानों ने भी माओवादियों के कई बड़े नेताओं को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और नक्सलवाद की गांठें लगातार कमजोर हो रही हैं। अभी हम टेका मेटा की पहाड़ियों में हैं। जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ उस जगह से थोड़ी ही दूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एनकाउंटर वाले जगह पे हैं, हम उस जगह पे हैं जहाँ पे नक्सलियों का एक अस्थायी कैंप हुआ करता था। मैं सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने कि इधर चावल पड़े हुए हैं और उनके दैनिक उपयोगी सामान जो कि बिखरे पड़े हुए हैं, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों की यहाँ पर उपस्थिति थी। और बता दूं, ये जो पूरा इलाका है पहाड़ों, अभी हम जिस जगह पे हैं पहाड़ के ठीक बीचों बीच हैं और इस जगह तक पहुंचने के लिए एक खड़ी चढ़ाई पार करके हमको इस जगह पे आना पड़ा। तो जब इस जगह पे सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जब नक्सली आनन फानन में इस जगह को जब छोड़कर गए होंगे तो निश्चित ही हो सकता है ये सामान वो यहाँ छोड़कर गए होंगे। बस्तर में माओवादियों की टूटी गांठों का जिक्र किया जाए तो हम देख पाते हैं कि बीते अप्रैल के महीनों में माओवादियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे नक्सलवाद की चूल्हे हिल गई हैं और बचे नक्सली अपनी जान बचाते रोजाना अपना ठिकाना बदल रहे हैं। बता दें कि 30 अप्रैल को कांकेर नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके के टेका मेटा के जंगलों में माओवादियों और जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए और उनके कैंपों को ध्वस्त कर जवानों ने आधुनिक हथियार, विस्फोटक सामग्रियां व अन्य कई अहम चीजों के साथ 10 नक्सलियों के शव भी बरामद किए। टेका मेटा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर घटना स्थल वाले गाँव की सीमा में प्रवेश करते ही नक्सल स्मारकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के इस लालगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ऑपरेशन चलाना कितना चुनौती का काम है। जहां पगडंडी और घने जंगलों के बीच जब सीधी पहाड़ी की चढ़ाई करके जब उस जगह पहुंचे जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जिसे तस्वीरों के माध्यम से समझा व देखा जा सकता है कि नक्सलियों के कैंप कैसे होते हैं। बस्तर का जिक्र होते ही अक्सर नक्सलवाद का जिक्र होता है और बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद किस तरह से फैला हुआ है इसका
हम एक नज़ीर दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कल 30 अप्रैल को जो एसटीएफ और डीआरजी के जवान हैं वो सर्चिंग पर निकले हुए थे। इसी बीच उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां उन्होंने 10 माओवादियों को मार गिराया है। उस माओवादियों के मारे जाने के बाद जो इंडिया टाउन की न्यूज़ की टीम है वो टेकामेटा को रवाना हुई है। तो टेकामेटा के जंगल में जैसे ही हमने पहुंचा, और जो उससे पहले कुछ दूर जंगल है, इस जंगल की मैं तस्वीर अपने साथी से कहूँगा वो दिखाए और बताए कि जो नक्सली है वो कैसे अपने मारे गए लोगों को इन जंगलों पर जिंदा रखते हैं, कैसे उनकी यादों में स्मारक बनाए जाते हैं और उन पर लाल रंग से पुताई की जाती है। साथ ही साथ इन इलाकों पर देखेंगे कि ये जो बैनर है, ये बैनर उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए बांध रखा है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जंगल के अंदर जो नक्सलियों की धमक है वो चाहू ओर है, लेकिन लगातार फोर्स के बढ़ते दबाव से अब नक्सली भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं और उनकी परेशानियां बढ़ गई है। बीहड़ इलाका होने के साथ साथ कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव भी क्षेत्र में मौजूद है, जिसमें पानी एक बड़ी समस्या है। लेकिन माओवादियों ने अपने कैंप बकायदा लकड़ी और प्लास्टिक से पानी टैंक बना रखा था। जो नक्सली है उनकी एक इंजीनियरिंग आपको दिखा दूं कि उन्होंने देसी जुगाड़ जो लकड़ी का है, ये एक दीवार बनाया है और दीवार बनाने के बाद गर्मी में पानी की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उन्होंने जो पॉलीथीन है उसको ऐसे चारों तरफ से घेरा है और जहां पर पानी स्टोर किया है। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद जो जरूरी जो महत्वपूर्ण सामग्री है उनको तो सुरक्षा बल के जवान और उनके जो शव है उनको यहाँ से लेकर चले गए हैं, लेकिन जो बाकी सामान है वो यहाँ पर पजस की तरफ पड़ा हुआ है। हम इस वक्त जो है एक पहाड़ के ऊपर टीले पर हैं और टीले पर मैं आपको सही कहूँ दिखाए कि वो चारों तरफ बांस का जंगल है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल के जो जवान हैं जब नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते हैं तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों के बीच माओवादियों के कैंप में नक्सलियों के सामान बिखरे हुए थे और यहाँ माओवादियों ने तरह तरह के देसी जुगाड़ भी कर रखा था, जिसकी कल्पना आम लोगों की सोच से कोसों दूर है। मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़ भागे माओवादियों का राशन, दवाइयाँ, किताबों से लेकर अन्य बहुत सा जरूरी सामान यहाँ बिखरा पड़ा था। लेकिन जवानों ने मुठभेड़ के बाद प्रिंटर, कंप्यूटर, स्क्रीन, आधुनिक हथियारों के साथ साथ विस्फोटक सामग्रियां सहित अन्य अहम चीजों को भी जब्त किया। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में एक AK-47, एक इंसास, 2 303 राइफल और काफ़ी बड़ी मात्रा में 315 राइफल और अन्य जो मज़ी लोडिंग राइफल्स भी घटनास्थल से बरामद किए गए थे। और भी माओवादियों की सामग्री जो उनके हाइडआउट से काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके कैंपिंग मटेरियल, दैनिक उपयोग सामग्री इत्यादि भी बरामद किए गए थे, जिसके अभी सुरक्षित तरीके से पार्टी द्वारा भी रिट्रीट करने के समय इसको लिया जा रहा है। इस मुठभेड़ के बाद जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जंगलों के पहाड़ पर जेसीबी मशीन को धू कर जलता हुआ पाया, जिसे माओवादियों के बंकर बनाने में इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। लेकिन भारी भरकम जेसीबी मशीन उस जगह तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाया, ये अभी तक अबूझ पहेली बनी हुई है, जहां कई नदी नालों और पहाड़ों को पार कर पहुंचना नामुमकिन है। एक महीने में दूसरी बड़ी सफलता मिलने पर बस्तर रेंज आईजी ने इस घटना को बड़ी सफलता करार देकर कहा है कि कांकेर जिले हापाटोला में पहले 29 इनामी माओवादियों का मारा जाना प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता थी, जिसके बाद जवानों ने टेकामेटा की इस पहल अभियान को अंजाम दिया है। जो लोअर लेवल कैडेट्स या मिडिल लेवल कैडेट्स का डेड बॉडी बरामद किए गए थे, लेकिन वर्ष 2024 में ये भी देखने मिला है डिविजन कमेटी मेंबर, स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर, इस प्रकार के जो उनके संगठन के जो सीनियर लेवल के जो कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार विगत महीनों में नक्सल के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है। आगामी दिनों में भी हमारा ये कार्रवाई जारी रहेगा। हम बता दें कि ये जो कैंप है
काफ़ी बड़ा इलाके पर कैंप है और यहाँ तक पहुँचने में हमारी सांसें फूल गई थी, लेकिन फिर भी हमने अपने दर्शकों के लिए ये जोखिम उठाया, क्योंकि ये जंगल तक पहुँचने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और इसमें हमारे जो साथी हैं विजेंद्र पांडे ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद ही ये तस्वीरें हैं हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। माओवादी संगठन जब तक बिना शर्त के हथियार और हिंसा नहीं छोड़ते, तब तक सुरक्षा जवानों का हिंसा विरोधी अभियान जारी रहेगा और माओवादियों को बस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही चेतावनी नक्सलियों को दी है। सूबे के गृह मंत्री ने भी इस मुठभेड़ में मिली कामयाबी पर जवानों को बधाई देते हुए एक बार फिर माओवादियों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की सलाह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार माओवाद की टूटी कमर के बाद और कितने दिनों तक बस्तर में अपनी हैसियत कायम रख पाते हैं। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।